अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आज ज़रा दो चार मेरे पास एक रैंडम क्वेश्चंस है तो वो देख लेते हैं, जिसमें से हमारे पास एक सवाल है। देयर आर 20 बॉयज़ एंड 18 गर्ल्स इन अ क्लास, फाइंड द परसेंट ऑफ बॉयज़ या परसेंटेज ऑफ बॉयज़। क्या मतलब है? कह रहे एक क्लास है, उस क्लास के अंदर आप 20 बॉयज़ है, ठीक है, और 18 गर्ल्स है। अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स निकालूं तो क्या हो जाएंगे मेरे पास? नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ठीक है, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास के एक क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो हम बॉयज़ और गर्ल्स को प्लस करा लेंगे। बॉयज़ कितना हमारे पास 20 और गर्ल्स कितनी है 18, तो 20 + 18 इज 38। ठीक, टोटल स्टूडेंट्स 38 है। इन टोटल्स में से बॉयज़ कितने हैं वो परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? इसको आप लिख लें द नंबर ऑफ बॉयज़, द नंबर ऑफ बॉयज़ इन परसेंटेज। अच्छा, टोटल स्टूडेंट्स जो भी है वो नीचे लिखते हैं। बॉयज़ की परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो बॉयज़ का टोटल बॉयज़ लिखेंगे, और परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे? 20 × 100 इज 20 है, और 100 के साथ 2 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो लगा देंगे। अच्छा, ये बता देता हूँ मैं आप लोगों के स्टूडेंट्स कि ऐसी कोई वैल्यू, ठीक है, जिसके साथ मिसाल के तौर पे मैं कुछ भी रैंडम वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले ली 131 ठीक है। अब मैंने इससे मल्टीप्लाई कराना है 10,000, 10 और 1000। अब जिन बच्चों को नहीं पता वो समझेंगे ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है कि 131 को 10,000 से मल्टीप्लाई कराना है। तो बेटा ये याद रखिएगा, जब भी हमेशा हमारे पास ऐसी वैल्यू हो जिसमें 1 के बाद 0 आ रहे हो, ठीक है, क्या आ रहे हो? 1 के बाद 0 आ रहे हो, तो उस वैल्यू से किसी भी दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कराना बहुत आसान है। कैसे कि 131 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो मैं लिखूंगा 131। ठीक है, 10,000 में कितने जीरो है? 4 ज़ीरो, तो ये 4 ज़ीरो के साथ लगा दूंगा, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैंने यही किया है। 20 और 2 और 0 20 हो जाएगा, और 100 के साथ जो 2 ज़ीरो तो वो लगा दिए, 3 ज़ीरो होगा, एक 20 वाला और 2 100 वाले। ये मेरे पास क्या आंसर आ गया? 2000 डिवाइडेड बाय 38। तो कर लेते हैं हम 2000 डिवाइडेड बाय 38, कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। क्या आता है कैलकुलेटर में? 2000 डिवाइडेड बाय 38, क्या आंसर आया हमारे पास? 52.63%। ठीक है, तो आप सिंपल कह लें बॉयज़ की जो परसेंटेज है एक क्लास में वो कितनी है? 52.63। इसी तरह नंबर ऑफ गर्ल्स इन परसेंटेज के परसेंटेज, अब गर्ल्स की परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो हमें पता है टोटल गर्ल्स 18 है, और सॉरी हाँ, टोटल गर्ल्स 18 है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास 38 है, और परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, हो जाएगा हमारे पास 1800 डिवाइडेड बाय 38। अब इसको भी कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। 1800 डिवाइडेड बाय 38, जो भी आंसर आया, क्या आंसर आया? 43.36%। ठीक है, परसेंट लाजमी लगाएंगे। ये हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स आ गई जो परसेंटेज में है हमारे पास। ठीक, तो ये हमारे पास आंसर, तो ये हमारे पास क्या आंसर है? गर्ल्स कितनी आ गई? 47। ठीक है, 47.36%। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एवरेज वाले क्वेश्चन है। अब हमारे पास इसके अंदर हमें फाइंड आउट क्या करना है? फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करना है। अब प्राइम नंबर्स क्या होता है? ठीक, इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक वो प्राइम नंबर्स वो होता है कि जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। दो फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि
ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो सके और अपनी टेबल से डिवाइड हो सके और किसी दूसरे टेबल से डिवाइड ना हो सके। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे कुछ नंबर्स ले लेता हूँ, जैसे 1 तो छोड़ दें, स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 1 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, और 2 अपने टेबल से डिवाइड हो सकता है। कितने फैक्टर बन गए? 2। 3 पे चलता है। 3 1 से डिवाइड हो सकता है और 2 से डिवाइड हो सकता है। इसके 3 1 से डिवाइड हो सकता है और 3 अपने टेबल मतलब 3 से डिवाइड हो सकता है बाय इटसेल्फ, ठीक। ये भी प्राइम नंबर है। इसके अलावा हम 4 देखें तो 4 जो है हमारे पास 1 से भी डिवाइड हो जाता है। अच्छा, सारे टेबल 1 से डिवाइड होते हैं, ये तो याद रखिएगा। तो 1 1 तो सब में लगाना। अगर मैं 5 6 7 8 9 10 11 ले लेता हूँ तो सबके आगे तो मैं सबसे पहले 1 लिख दूंगा, क्योंकि सारे नंबर्स 1 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक। पहली बात तो एक फैक्टर तो 1 है सबका। अब नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं। 4 और किस टेबल में आता है? 2 के टेबल में भी आता है, मतलब 2 के से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 अपने टेबल में भी आता है। इसके 3 फैक्टर बन गए, प्राइम नहीं है। तो हम एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले तो नंबर्स लिख लेते हैं। एक नंबर है हमारे पास 2, दूसरा नंबर है हमारे पास 3, हमारे पास 2 प्राइम नंबर्स आ गए। तीसरा नंबर देखते हैं। 5 जो है हमारे पास 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 हमारे पास और अपने टेबल से डिवाइड होता है। इसके अलावा और इसका कोई फैक्टर नहीं है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 5 भी प्राइम नंबर है। इसी तरह 6 देखते हैं। 6 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है। इसके मोर देन 2 फैक्टर्स बन गए। जब मोर देन 2 फैक्टर्स बन गए तो ये हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। और प्राइम नंबर नहीं होता तो दूसरा नंबर क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। 7 1 के टेबल से भी डिवाइड होता है, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में नहीं आता, एंड देन अपने टेबल में। तो इसका मतलब है 7 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। इन्होंने क्या कहा? फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट नंबर 2 है, सेकंड नंबर 3 है, थर्ड नंबर 5 है, फोर्थ नंबर 7 है, और अब फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्या है? 8 देखते हैं। 8 हमारे पास 2 के टेबल में आता है, 8 हमारे पास 4 के टेबल में आता है, 8 हमारे पास अपने टेबल में आता है। मोर देन 2 फैक्टर्स है, सो 8 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। 9 देखते हैं। अब बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में क्या कहते हैं? बोल देते हैं कि 9 भी प्राइम नंबर है, जबकि 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 9 1 के टेबल में आता है, 9 3 के टेबल में आता है, एंड 9 इटसेल्फ। तो इसका मतलब क्या है कि 9 अपने टेबल में आता है। 10 देखते हैं। 10 तो आपको पता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इवन ऑड बच्चों को पता होता है। इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, पेयर वाले नंबर सारे इवन नंबर्स होते हैं, या 2 के टेबल वाले नंबर सारे इवन नंबर होते हैं, बच्चों को पता है, ठीक। या इसको और आसान देखने का, अब मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा सा नंबर लिख दूँ। यहाँ देखें, अगर मैं लिख दूँ 3 1 2 4 9 3 7 8, अब ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। कितने डिजिट नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इतना बड़ा नंबर, जिन बच्चों को प्राइम और इवन और ऑड नंबर देखने नहीं आते, अगर मैं उनसे एक क्वेश्चन करूं कि भाई ये मुझे बताइए इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो अब वो कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे जिन्हें नहीं पता होगा ना, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों कंफ्यूज हो जाएंगे? क्योंकि भाई ये इवन है या ऑड है ये भी तो पता हो हमें। अब इवन ऑड कैसे देखेंगे? अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो 2 का टेबल बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, हमें पता नहीं कितने टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, जब जाके पता चलेगा कि ये 2 के टेबल में आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो इवन है, नहीं आ रहा तो ऑड है। तो बेटा इतनी कोई मुश्किल लॉजिक नहीं है इसमें, सिंपल जस्ट लास्ट नंबर देखें, ख़त्म हो गई बात। अगर लास्ट इवन है तो पूरा नंबर इवन है, लास्ट ऑड है तो सब पूरा नंबर ऑड है। लास्ट क्या? 8 इवन नंबर है ये, ठीक है। अगर मैं इसमें 1 लिख देता लास्ट में तो अब ये ऑड नंबर बन जाएगा, ठीक। तो अच्छा, ऑड इवन नंबर कौन कौन से होता है? पहली बात तो 0 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं, मतलब ये 10 नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 नंबर्स होता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे 10 क्या? 10 भी तो नंबर होता है। 10 नंबर होता है, लेकिन वो 10 जो है 1 और 0 को मिला के बना है। ये जो 0 से 9 तक नंबर्स हैं ये अपने नंबर्स हैं। अब इनको आप शफल करते रहे और नंबर्स बनाते रहे। जैसे 1 को 1 के साथ जोड़ दें 11 बन जाएगा, 1 को 9 के साथ शफल कर दें 19 बन जाएगा, ठीक है। अब मैं इवन ऑड भी जल्दी से बता देता हूँ। इसी में आपके पास 0 2 4 6 8। अब मैंने क्या कहा? 0 से 9 तक कितने नंबर है? 10।
तो 5 नंबर 0 2 4 6 8, ये 5 नंबर्स कौन सा है, इवन। इसके अलावा जो बचे वो ऑड है, 1 3 5 7 9, ठीक है। अब ये बताने का मकसद क्या, हम तो ये पढ़ रहे थे प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, एवरेज, ये पढ़ रहे थे, इवन ऑड पे कहाँ से आ गए। ये इवन ऑड बताने का मकसद ये है कि सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर्स होते हैं, इवन नहीं होते, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब जिस बच्चे को पता होगा कि प्राइम नंबर इवन भी होता है, तो उसको मैं बता देता हूँ। मैंने अभी पूरी बात कंप्लीट नहीं की। मैंने क्या कहा कि जितने प्राइम नंबर्स है सारे ऑड है, लेकिन एक प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है, बस 2। वो भी 2 इसलिए कि ये सबसे पहला इवन नंबर है। अदरवाइज अगर ये इवन नंबर आगे का होता, खैर वो तो काउंटिंग पे चेंज हो जाती, लेकिन बस ये याद रखें, सिर्फ 2 ही है जो प्राइम भी है और इवन भी है, नहीं तो प्राइम नंबर में इवन नंबर नहीं है, सिर्फ ऑड नंबर्स है। आपको नजर आ रहा है। इसके बाद वाला भी देख लेते हैं। 10 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में। 10 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में। 10 किसके टेबल में आता है, अपने टेबल में, ठीक। तो इसका मतलब है 10 इज नॉट एन प्राइम नंबर, 10 इज एन कॉम्पोजिट नंबर। 11 देखते हैं, 11 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, इसका मतलब है 11 है। अब मुझे बताएं, सिर्फ 2 को हटा दें, 3 5 7 11, क्या इनमें से कोई इवन है। इसी तरह आप 1000 निकाल लें, 10,000 निकाल लें, 10,000 1000 1 मिलियन 10 मिलियन, जितने मिलियंस प्राइम नंबर्स निकाल लें, आपको नजर आएंगे कि वो सारे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे कौन से नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स है। सिर्फ पहला जो प्राइम नंबर है 2 वो इवन है, अदरवाइज सारे ऑड है, ठीक। अब हमने निकालना क्या, एवरेज। क्या कहा इन्होंने, फर्स्ट 5 कह दिया, तो मैंने नंबर भी 5 लिए, 1 2 3 4 5, 5 नंबर लिए, इसलिए 5 से डिवाइड कराएंगे। एवरेज ऐसे ही निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जितने नंबर आप प्लस कर रहे हैं, जितने नंबर प्लस कर रहे हैं, मतलब अगर 10 नंबर प्लस कर रहे हैं तो 10 से डिवाइड, अगर 9 नंबर प्लस कर रहे हैं तो 9 से डिवाइड। अब इनको प्लस करते हैं ज़रा, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 + 11 इज 28 डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, अब ये जो कैलकुलेशन है ये मैं आपको इस तरह करके दिखाऊंगा मैनुअली। मैं अब आपको ये कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करके नहीं दिखाऊंगा, ताकि जिसे नहीं भी आती वो थोड़ी सी समझ जाए, ठीक। और अगर आप लोगों को कैलकुलेशन नहीं आती, मतलब इस तरह की छोटी छोटी कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम है, तो मुझे बता दिएगा, फिर मैं ये भी बेसिक भी लेके चलेंगे। तो 5 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ना है कि 28 आ जाए, या 28 से छोटी वैल्यू आए, 28 से बड़ी वैल्यू पे शिफ्ट नहीं करेंगे, ठीक है। 5 का टेबल 6 टाइम्स पढ़े, क्या आएगा 30, 28 से बड़ा है। 6 से पहले एक नंबर क्या है, 5 का टेबल 5 टाइम्स पढ़े 25, तो इसका मतलब है हम यही पढ़ सकते हैं बस, क्योंकि अगर हम इससे एक टेबल और आगे जाएंगे, मतलब 5 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ा है, 5 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ेंगे तो 28 से बड़ा नंबर आ गया, नहीं कर सकता, ठीक। 8 में से 5 माइनस करें, क्या आंसर आएगा 3, 2 में से 2 माइनस किया 0, ये 3 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, ये क्या हो जाएगा 30। 5 का टेबल 6 टाइम्स बढ़ा, क्या आंसर आया 30। जब हमारे पास लास्ट में 0 आ जाए तो इसका मतलब है जो ऊपर वैल्यू आई है वो आंसर है। क्या है मेरे पास आंसर, 5.6। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का एवरेज निकाले तो वो आता है 5.6, ये हमारे पास एवरेज है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी के भी एवरेजेस वगैरह देख लेंगे, बाकी एवरेज के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, और फिर इसके बाद और फर्दर टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसी लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, या कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, तो मुझे कमेंट कर दिएगा। इंशाल्लाह फिर हम उसके ऊपर एक सेकंड लेक्चर के अंदर, अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो वो सेकंड लेक्चर के अंदर हम देख लेंगे। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।